हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट हैप्पीनेस। हमने कहीं ना कहीं ये समझा था कि हाउ हैप्पीनेस एंड मनी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच। अगर हैप्पीनेस इंजन है तो मनी इज द टायर्स। वे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। So if we have money, if we have all the things, if we have tried everything and still we are not able to achieve happiness or we are still not happy, इसका मतलब there is not money to be blamed, but there is something missing. And in today's video, we are going to talk about those things which are missing. So yeah, welcome everyone. Welcome again. I'm Abhinandini, your psychotherapist. And today we are going to talk about the major pillars on which the House of Happiness stands. The first pillar or the first step towards happiness is to have relevant expectations. And there is a reason that I have used this word relevant behind expectation. See, when I started my career, when I used to counsel people initially, तो ये चीज़ मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि 99% ऑफ द टाइम्स एक्सपेक्टेशंस की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, एंगर इश्यूज हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, अनसेटिस्फैक्शन हैं। तो आई रियलाइज इट वेरी सून, और आपको भी ये चीज पता होगी। देर इज नथिंग न्यू विच आई एम टेलिंग। आई यूज टू टेल माई क्लाइंट, यू नो, कि क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, एवरीथिंग विल गेट फाइन, एवरीथिंग यू विल बी सेटिस्फाइड, आपको एक रिलीफ मिलेगा। बट धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड व्हेन आई ग्रो मोर इनटू माय विद माय एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग, बाय डीलिंग विद मोर टाइप ऑफ पीपल, आई अंडरस्टूड कि यार ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोगों का, ह्यूमंस का बहुत बेसिक नेचर है एक्सपेक्टेशंस। हम लोगों का बहुत बेसिक इंस्टिंक्ट है टू एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम पीपल हु आर नियर टू अस, हु आर क्लोज टू अस। और अब मुझे नहीं लगता कि एक्सपेक्ट करना कुछ गलत चीज है, जैसे मुझे बहुत पहले ऐसा लगा करता था। आई हैव ग्रोन विद दिस थॉट कि एक्सपेक्ट तो लोग करेंगे। आई ऑल्सो एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम फ्यू पीपल और फ्रॉम माई सेल्फ, एंड आई वुड से इट्स राइट इन इट्स ओन वे। और जब हम ये वर्ड रेलेवेंट ऐड करते हैं बिहाइंड एक्सपेक्टेशंस, राइट, हम खुद को एम्पावर करते हैं। हम खुद को एक पावर देते हैं, पावर ऑफ चॉइस, पावर ऑफ बीइंग सिलेक्टिव। अब ये पावर कौन सी है, मैं क्या एक्चुअल में क्या बात कर रही हूँ, इट विल बी मोर क्लियर थ्रू दिस एग्जाम्पल। अगर हम लोगों ने महाभारत के बारे में सुना है तो हमें ये आइडिया जरूर होगा कि रिलेशन बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा was different from the relation between Yudhishthir and Krishna. Krishna had different expectations from Arjun, और उनकी expectations from Yudhishthir were different. तो क्या इसका मतलब ये है कि अर्जुन और युधिष्ठिर were incomplete in themselves? ऐसा नहीं है, right? Arjun had his own capacities, his own potential, his own mindset, everything, and Yudhishthir has his own. But one thing we need to understand from here is Krishna did not expect from Yudhishthir what he could have expected from Arjun, and vice versa. He did not expect things from Arjun which he could expect from Yudhishthir on the other hand. So we need to learn this thing कि expectations में problem नहीं है, पर किससे क्या expect करना है उतना choice we need to have, उतना एक sense of choice या sense of selection we need to have. चाहत उससे करो जिसमें वो चीज पूरी करने की एक उसकी नेचर वैसी हो। अगर मैं शेर से उड़ना एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो आई एम सॉरी, शेर की तो उसमें कोई गलती नहीं है, राइट? तो व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन, यू नीड टू नो कि उस इंसान का जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका कैसा नेचर है, कैसा टेम्परामेंट है, उसका और आपका माइंडसेट कितना अलग है। आप किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अ वेरी सिंपल थिंग इज कि लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स और मैरिजेस और समथिंग लाइक दैट। अगर आपने एक रील देखी, अ रोमांटिक रील, जिसमें आपने देखा कि अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, दे आर वेरी जॉली, दे आर हैविंग फन, एक दूसरे को इरिटेट कर रहे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, एंड यू फील के यार दिस इज सो स्वीट, एंड देन यू रश टू योर हस्बैंड और योर वाइफ एंड यू ask for the same thing. But your husband or your wife, on the other hand, a little introvert. They are more, you know, खुद में रहने वाला sort of personality. और आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार तुम एक्सट्रोवर्ट क्यों नहीं हो जाते हो, तुम ऐसे क्यों नहीं बिहेव करते हो, तुम ये देखो ना, ये कितने अच्छे से रह रहे हैं, कितना मजाक करते हैं आपस में। इज दैट राइट? एक तो आप उस इंसान से उसके हिसाब से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, और दूसरा आप हर उस वक्त जब उससे वैसी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, यू आर मेकिंग दैट पर्सन फील इंफीरियर कि हाँ,
मैं शायद कुछ चीजों में लैक करता हूँ या लैक करती हूँ, या I cannot fulfill my partner's all the wishes, all the expectations. पर यहाँ गलती तो आपकी है, एक्सपेक्टेशन रखने वाले की है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। बिफोर यू एम योर एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स एनीवन, प्लीज सी, प्लीज वॉच कि वो एक्सपेक्टेशंस उसके बिहेवियर, उसकी शेप में फिट इन होती है या नहीं होती है। एक तो आप खुद हर्ट होगे, यू कैन नॉट डॉज disappointments if you will do the irrelevant expectations, or if you will expect wrong things from wrong person. इसमें सामने वाले की गलती उतनी ज्यादा नहीं है जितनी एक्सपेक्ट करने वाले की गलती है, और यहाँ करेक्शन एक्सपेक्ट करने वाले को लगानी है, उसको उसको वहां पे जाके करेक्ट करना है खुद को, दैट few of the things are to be expected out of this person. इतना जो एक स्मार्टनेस है या एक पावर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, पावर ऑफ चॉइस और द पावर ऑफ सिलेक्शन, बीइंग सेलेक्टिव के किससे क्या एक्सपेक्ट करना है, दैट कैन सेव यू फ्रॉम 90% ऑफ द ट्रॉमा। आई एम नॉट सेइंग कि डू नॉट एक्सपेक्ट, छोटा सा ट्विस्ट के साथ, एंड दैट इज रेलेवेंट एक्सपेक्टेशंस। एंड ट्रस्ट मी, दिस थिंग इज गोइंग टू ब्रिंग अ ह्यूज चेंज। खुद भी आप मेंटल पीस में रहोगे, और सामने वाले को भी ज्यादा चीजें ट्राई करने की जरूरत नहीं है टू इम्प्रेस यू और समथिंग। वी आर नॉट किड्स हियर, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट thing which we need to change, the first fundamental pillar which we need to build, and that is expecting the relevant things from the person. And one more thing has to be taken care of. मान लिया कि वो इंसान जिसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो चीजें, वो हर एक चीज में फिट इन है, ठीक है, आप उसके नेचर के हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हो, एवरीथिंग इज प्रॉपरली सेटल्ड, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट वी हैव टू गेट ओवर डिमांडिंग, because that is another thing which makes a person frustrated. So right expectation from the right person in right amount, that is what I'm talking about, that is the thumb rule. तो ये कुछ nuances हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं to live a very comfortable and easy going life. कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं है। आई फील दीज आर द वेरी फैक्चुअल थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। और अगर हमारी लाइफ ट्रॉमेटाइज्ड है या फिर एक रोलर कोस्टर है जो शायद अभी बहुत ज्यादा ही पैनिक क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, तो ये चीजें हैं शायद विच वी नीड टू करेक्ट। तो दैट इज वाई द फंडामेंटल्स, दोज फंडामेंटल्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ।